10 मिनट में आपका फुल बॉडी फैट लॉस करा दूंगा। अपने बढ़ते वजन से परेशान हो गए हो, घबराने लगे हो, मिरर के सामने जाते हो, कपड़े पहनने के बाद अच्छे नहीं लगते, आप इस भरी गर्मी में एक्सरसाइज करोगे, पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो, आप अपनी एनर्जी गेन कर रहे होते हो। अगर आपने घर पर ही एक्सरसाइज कर लिया तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे। वो सिर्फ अपना फैट लॉस नहीं कर रहे, वो अपना लेजीनेस को खत्म कर रहे हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, वो अपने जो एक्सक्यूजेस है उनको खत्म कर रहे हैं। और आज लग गए तो आप फिट हो जाओगे, आपको फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अपने बढ़ते वजन से परेशान हो गए हो, घबराने लगे हो, मिरर के सामने जाते हो, कपड़े पहनने के बाद अच्छे नहीं लगते, उन्हीं कपड़ों के अंदर अपने शरीर को ढकने लगे हो, तो घबराओ मत। 10 मिनट में आपका फुल बॉडी फैट लॉस करा दूंगा। लेकिन ये वो ही लोग कर पाएंगे जो अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक्सरसाइज करेंगे, अपने योग को अपनाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ अपना फैट लॉस कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना फैट लॉस नहीं कर रहे, वो अपना लेजीनेस को खत्म कर रहे हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, वो अपने जो एक्सक्यूजेस है उनको खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ किसी फिटनेस सेंटर में जाओगे, आप मेरी वीडियो को फॉलो कर लोगे तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप पसीना बहाओगे। कुछ लोगों को लगता है यार इतनी गर्मी पड़ रही है, नॉर्मल पसीना आ रहा है तो मैं क्यों पसीना बहाऊं। तो आपको लग रहा है कि ये पसीना बह रहा है, लेकिन ये पसीना नहीं बह रहा। आप उन एक्सक्यूजेस को बहा रहे हो जो आप बैठे बैठे देते रहते हो कि नहीं मैं तो भाई कल से शुरू करूंगा। ना वो कल कभी आया है और ना कभी आएगा। आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से नहीं बल्कि अब से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज का सोचना कि आपको आज से करना ही है, और आज लग गए तो आप फिट हो जाओगे, आपको फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको लग रहा होगा कि आप इस भरी गर्मी में एक्सरसाइज करोगे तो आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, अपने आप को कष्ट दे रहे हो, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आप अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो, आप अपनी एनर्जी गेन कर रहे होते हो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अब हो गया, अब हमसे कुछ गिव अप कर देते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। अगर हमारा सोचने मात्र से, सिर्फ अगर हमने सोच लिया कि हम अब करके ही रहेंगे, से हमें 30 दिन लगाने हैं, 30 दिन के बाद हम जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे, अपने आप को देखेंगे तो हम दूसरों के लिए मोटिवेशन बन रहे होंगे, हम दूसरों के लोगों के लिए मोटिवेशन होंगे कि हाँ, दूसरे लोग हमसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या जादू कर लिया। वो जादू सिर्फ वो 1 घंटे की मेहनत है आपकी। उसके अगर आपने बीज ही नहीं बोया तो पेड़ कहां से उगेगा, और पेड़ ही नहीं उगेगा तो आपको फल कहां से मिलेगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप अपना बीज तो बो, उसमें अच्छे से पानी डालोगे, अपनी डाइट का ख्याल रखोगे तो क्यों आपको फल नहीं मिलेगा। और जितना अच्छे से आप उसमें खाद पानी डालोगे, जितना अच्छे से अपनी डाइट का ख्याल रखोगे तो आपका फल भी अच्छा होगा, मीठा होगा, और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो सेम उसी तरीके से अगर आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से करोगे, आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखोगे, तो इन सब चीजों को गाइड करने के लिए मैं हूं ही आपके लिए। मैं सिर्फ 10 मिनट में आप लोगों का वेट लॉस कराने के लिए ऐसी एक्सरसाइज डिजाइन कर रहा हूं। अगर आपने घर पर ही एक्सरसाइज कर लिया तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। तो हर एक्सरसाइज को करने से पहले जरूरी क्या है, ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि वो एक्सरसाइज करनी कैसे है, कहाँ सांस छोड़ना है और कहाँ लेना है। तो इन सब चीजों की टेंशन आपको नहीं लेनी, उस चीज का काम मुझे करना है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कहां पर सांस छोड़ना है और किस एक्सरसाइज को कितना करना है। आपको तो सिंपल करना है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनको ये सोचना पड़े कि मेरी हेल्थ के लिए या मेरी वेट के अकॉर्डिंग मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना। इन सब चीजों की टेंशन छोड़ दो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कंप्लीट रिजल्ट मिल सके। अगर कुछ लोग होते हैं थक गए और अपना छोड़ दिया, बीच में रेस्ट लो, वीडियो में पॉज का बटन होता है, पॉज करो, रेस्ट लो, पानी पियो और फिर से शुरू करो। शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे ना तो वही मेहनत रंग लाती रहेगी और आपका शरीर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखो हमारी दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, हाथों को खींचना है बिल्कुल ऊपर, एल्बोस ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, हाथों को ऊपर खींचेंगे और हाई नीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये था काउंटिंग के साथ। अब मैं बताऊंगा सांस आपको कहां छोड़ना है।
हाथों को ऊपर उठाया, पहली शर्त यही है कि हाथों को खींच के रखना है। अब सांस छोड़ते हुए, ये था सांस छोड़ते हुए। पैर को जितना ऊपर उठाओगे और जितना सांस छोड़ोगे, अपने पेट को अंदर खींचो और पैर को ऊपर उठाओ। यही कंडीशन है इस एक्सरसाइजेस की। अगर आपसे फर्स्ट जैसे 100 नहीं होते हैं तो 50-50 करके 4 सेट लगाओ। कम से कम 200 आपको करने हैं। 4 बार में करो, 5 बार में करो, 6 बार में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में शुरुआत होगी लेकिन आपको करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ध्यान रखना है हमें कि हर एक्सरसाइज में आपको सांस पर, कहां सांस छोड़ना है और कहां लेना है, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया। अब हाथों को सामने की तरफ सीधा रखना है। कुछ लोग ऐसे छोड़ेंगे। जब हम यहां पर ये खींचेंगे तो आपके पूरे हाथ खींच रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पैरों को उठा रहे हैं तो पैरों का फैट कम होगा या बेली फैट कम होगा। हम पूरे शरीर पर काम कर रहे हैं। ये खींचा हाथों को। अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्म कि हमें किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। अब सांस कहां छोड़ना है, सेम यहां पर दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, हाथों को खींचा, राइट, बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट रखना है, ये ढीला नहीं छोड़ोगे। अब सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाना है। तो जितना पैर ऊपर उतना अच्छा रिजल्ट। इस चीज का ध्यान रखो। थक जाओ तो रेस्ट लो और फिर से शुरू करो। सेम इसके पहली एक्सरसाइज के जैसे 200 रेपिटेशन, आपको 200 काउंट्स करने ही करने हैं। शुरू में 50 नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-20 25-25 करके 30-30 करके ऐसे करो, रेस्ट लो, फिर से शुरू करो। थर्ड एक्सरसाइज, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हाथों को ढीला मत रखना, ठीक है, कि अब तो लटक गए हो, बस नहीं, हाथों को खोल के रखो और पैर उठाते हुए क्लैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सांस का सेम इसमें ध्यान रखना है। हाथ ऊपर उठाए, यहां पर सांस भरो। अब सांस छोड़ते हुए पैर उठाना है। जब पैर ऊपर उठेगा सांस छोड़ना है। कुछ लोगों को लगेगा कि बस इतना हो गया, आज का वर्कआउट खत्म, हम थक गए हैं और अपना खत्म हो गया हमारा, अब हमसे और नहीं होगा। कल के बारे में भी ये सोचेंगे, नहीं हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप ये मत सोचो कि आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो। ये पनिशमेंट कल का कॉन्फिडेंस है। आप 1 महीना काम करते हो ना, तब आपको सैलरी मिलती है। तो सेम उसी तरीके से अगर आज मेहनत करोगे तो कल रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की और वेट मशीन पे चढ़ गए। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, एक्सरसाइज करेंगे और वेट मशीन पे चढ़ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा कोई जादू नहीं चलाया आपने कि भाई हाँ चाकू से अपने फैट को काट के साइड में फेंक दिया और चढ़ गए वेट मशीन पे। वो सबसे बड़ा मतलब कि आप अपने आप को ना डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने दिमाग को डिस्टर्ब कर रहे हो, और डिस्ट्रैक्शन है। एक्सरसाइज कोई जादू नहीं है कि भाई अभी एक्सरसाइज करोगे तो 1 घंटे बाद आप पतले हो गए। रोज धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। एकदम से कोई जादू नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आता। टारगेट लेना पड़ता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने, 1 साल। वो वेट के अकॉर्डिंग है। जब तक आप टारगेट नहीं लोगे तब तक आप पतले नहीं हो सकते। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, टारगेट आपको लेना ही पड़ेगा। आपको तो सिर्फ टारगेट लेना है ना। मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा ही हूं। मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। 4th एक्सरसाइज है हमारी, क्रॉस क्रंचेस करेंगे। हल्का सा कंधों से पैरों को बाहर खोलना है। जितने आपके कंधे चौड़े हैं उससे पैरों को बाहर खोलो, ठीक है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करो। सेम कुछ लोग यहाँ करते हैं, ढीले छोड़ लेते हैं, हाथों को यहाँ रखेंगे। नहीं, हाथों को पूरा एल्बो से खोलना है और सिंगल साइड एक ही पैर को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सेम यहाँ पर ब्रीथ का ध्यान रखना है अपना। पैरों को खोला, हाथों को खोला, हाथों को पूरा टाइट रखो, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए ही पैर को उठाओगे। कुछ लोग यहाँ ढीले हो जाते हैं। 1 2 नहीं, एनर्जी। अगर जितनी एक्सरसाइज के टाइम पे एनर्जी रखोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना कहते हैं ना कि आपको पनीर का टेस्ट करना, अगर आपको पनीर खाने का मन है और उबले हुए आलू खा लो तो पनीर का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको उबले हुए आलू खाने मतलब आपको अपना टाइम पास ही करना है तो अपना जैसे ढीला ढीला करना कर लेना। अगर आपको एक्चुअल में पनीर, आपको एक्चुअल में अपना वेट लॉस करना है तो प्योर कंसिस्टेंसी, प्योर परफॉर्मेंस, प्योर एग्जैक्ट आपका मतलब कि पोस्चर, अगर पोस्चर गलत होगा वेट लॉस नहीं कर पाओगे। तो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, बिल्कुल हाथ खींच के रखने हैं, ऐसा मानो कि ना आप लटके हुए हो कहीं पर, राइट। अब पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं 20 कर रहा हूं, कभी आप लोगों को लगे कि बस 20 करने और हो गया। हर एक्सरसाइज के 200 टाइम्स करना ही करना है। सांस कैसे छोड़ना है, दोनों हाथों को उठाया, सांस छोड़ते हुए। बहुत सिंपल लॉजिक है, जितना पैर ऊपर जितना सांस बाहर उतना अच्छा रिजल्ट। तो ये 5 एक्सरसाइज थी, 10 मिनट में पूरी हो जाएंगी। और अगर 10 मिनट आपने दे दिए तो 5 से 7 किलो एक महीने में वेट कहीं नहीं गया। अगर आप चाहते हो कि आपको डाइट बताई जाए, आप फॉलो करना चाहते हो, अच्छे से डाइट फॉलो करना चाहते हो तो चैनल पर बने रहो ऐसी ही वीडियोस के लिए और अपने डाइट प्लान्स के लिए।